गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज क्लास 6 ऑनलाइन वीडियो। दिस इज क्लास 6 ऑनलाइन वीडियो, चैप्टर थर्ड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। बच्चों, पिछले चैप्टर हमने पढ़ा था कि कैसे सॉलिड से सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट करते हैं, या एग्रीकल्चर में हमारा कैसे सेपरेशन हमारा हेल्ड होता है। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। जब सॉलिड और लिक्विड आपस में मिक्सचर रहेगा तो हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, मीन्स सॉलिड को लिक्विड से या लिक्विड को सॉलिड से कैसे सेपरेट करेंगे। तो बेटा, इसके लिए जो सबसे अच्छी प्रोसेस है वो है सेडिमेंटेशन एंड डेक्नेटेशन। ये दो प्रोसेस है। सेडिमेंटेशन मतलब होता है आपका, हिंदी में हम इसे कहते हैं तलछटीकरण। तो बच्चों, सेडिमेंटेशन is the process of separating insoluble solid components mixed in a liquid while allowing them to settle down at the bottom of the container। means जो सेडिमेंटेशन में जो हमारा सॉलिड अनसॉल्युबल लिक्विड होता है उसको हम अनसॉल्युबल सॉलिड जो लिक्विड में होता है, ये देखिए, सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स, जो इनसॉल्युबल सॉलिड लिक्विड इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट जो लिक्विड में होता है उसको हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए हम उसको कंटेनर में रख देते हैं। तो कंटेनर में रखने पर जो हमारा इनसॉल्युबल सॉलिड है वो बॉटम ऑफ द कंटेनर जो है वो सेडिमेंट हो जाता है, तलछट में बैठ जाता है। तो इस तरह से हम ऊपर से लिक्विड को निकाल लेते हैं और हमें सॉलिड जो है मिल जाता है। तो दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वेटेज ऑफ द सेम टाइम, so that the heavier insoluble solid components settle down at the bottom of the container containing the mixture. The solid component that settle down during sedimentation is called the sediment। तो बच्चों, ये जो हमारा insoluble mixture है वो लिक्विड में नीचे बैठता है। क्यों बैठता है? उसके वेट के कारण, भार के कारण वो लिक्विड में नीचे बैठ जाता है, और लिक्विड में जो हैवियर सब्सटेंस होता है वो पानी में नीचे बैठ जाता है। तो जो सेडिमेंटेशन के प्रोसेस के दौरान जो सॉलिड नीचे बैठ जाता है उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और द लेयर ऑफ द क्लियर लिक्विड ऑन टॉप ऑफ द सेडिमेंट कॉल्ड द सुपरनेटेंट लिक्विड। तो जो नीचे बैठ जाता है सॉलिड उसे हम कहते हैं, जो सॉलिड नीचे बैठ जाता है उसे हम कहते हैं सेडिमेंट। और जो लिक्विड लेयर, जो प्योर लिक्विड लेयर बचती है सेडिमेंट के ऊपर, उसे हम कहते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। तो हमारा जो सेडिमेंटेशन में क्या होगा कि हम ये सिंपल सी प्रोसेस है, हम जनरली घर में भी देखते हैं। अगर आप लिक्विड में हमारा इंसॉल्युबल अगर सॉलिड है तो हम अगर उसे कुछ देर के लिए रख दें तो वो क्या होगा कि उसमें जो सॉलिड इंसॉल्युबल है वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। इसे हम सेडिमेंट कहते हैं। और जो उसके ऊपर क्लियर लिक्विड की जो लेयर होती है टॉप ऑफ द सेडिमेंट, ये देखिए, द लेयर ऑफ क्लियर लिक्विड ऑन टॉप ऑफ द सेडिमेंट इज कॉल्ड द सुपरनेटेंट लिक्विड। तो जो सेडिमेंट के ऊपर लेयर होती है प्योर वाटर की, मीन्स प्योर लिक्विड की, जो हमें साफ लिक्विड दिख रहा है उसे हम सुपरनेट लिक्विड कहते हैं। सेडिमेंटेशन इज देन फॉलोड बाय डिग्नेटेशन इन विच द सुपरनेटेंट लिक्विड इज pour out carefully into other container। तो सेडिमेंटेशन जहाँ होगा वहाँ डिग्नेटेशन भी होगा बच्चों, क्योंकि डिग्नेटेशन वो प्रोसेस है जिसमें वो जो लिक्विड है हमारा, जो सेडिमेंट के ऊपर जो लिक्विड की क्लियर लिक्विड की लेयर है उसको किसी दूसरे कंटेनर में बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए पोर करना ही हमारा डिग्नेटेशन कहलाता है। देखिए यहाँ पे चीज लिखा है, सेडिमेंटेशन इज देन फॉलोड बाय द डिग्नेटेशन इन विच द सुपरनेटेड लिक्विड इज पोर्स आउट केयरफुली मतलब दूसरे बर्तन उड़ेलना केयरफुली इनटू अनदर कंटेनर विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट्स टू सेपरेट द सॉलिड कंपोनेंट्स फ्रॉम द लिक्विड। तो जब हम किसी कंटेनर उसको कुछ देर के लिए रख देते हैं तो जो इनसॉल्युबल लिक्विड है वो जो बैठ जाता है तो सेडिमेंट कहते हैं, और जो
जो लिक्विड होता है क्लियर लिक्विड, उसे सुपर नेटेंट लिक्विड कहते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा सेडिमेंटेशन कहलाता है। और जब हम जो सेडिमेंटेशन में क्लियर लिक्विड है उसको बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए दूसरे कंटेनर में डाल देते हैं केयरफुली, तो वो प्रोसेस कहलाती है डिग्निटेशन। तो सेडिमेंटेशन और डिग्निटेशन प्रोसेस जो है सेपरेशन की साथ साथ चलती है। तो सेडिमेंटेशन एंड डिग्निटेशन मेथड आर यूज्ड एट होम वाइल वॉशिंग पल्सेस, दाल को धोने के लिए, या अपर लेयर वाटर दैट कंटेन्स द इम्प्योरिटीज एंड डिग्नेटेड एंड द सेडिमेंट्स पल्सेस आर रिटेन फॉर फर्दर यूज। तो हमारे घर में ये सेडिमेंट और डिग्निटेशन का प्रोसेस होता है। जैसे हमारे घर में मम्मी सीरियल्स होती हैं, पल्सेस होती हैं, अनाज जो धोती हैं, तो उसमें क्या होता है इम्प्योरिटीज ऊपर पानी में रह जाता है और जो हमारा सॉलिड होता है वो हमें मिल जाता है। तो बच्चों उसके बाद हमारा देखिए आपका एक्टिविटी भी बीच में दिया हुआ है। ये देखिए सबसे पहले तो ये आपको द मॉडर्न मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ये तो आपको मॉडर्न मेथड प्यूरिफिकेशन का दिया है। हम लोग क्या करते हैं इवेपोरेशन द्वारा जो है हम इसको साफ करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी आपको दी गई, ये देखिए यहाँ पर आपको एक्टिविटी में सेडिमेंट और क्लियर लिक्विड, इसमें क्या कर रहा है कि इसको इस विधि से पानी को साफ़ किया जाता है। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ हो गई हैं, तो और भी बहुत से प्रोसेस अपनाए जाते हैं। लेकिन शुद्ध करने पानी को साफ़ करने का जो एंशिएंट प्रोसेस था वही था। आप इसको एक्टिविटी में पढ़ सकते हैं। इसमें करना कोई टेक आउट बीकर ऑफ फिल ऑफ, उसको जैसे हमने पीछे पढ़ा कि हम पानी को एक बीकर में रख देंगे, जब वो सेडिमेंट हो जाएगा तो उसको बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए जो है हम डिग्निटेट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये वाटर सैंड जो है इसमें क्या है वाटर और सैंड को सेडिमेंट किया जा रहा है। आपको ये प्रोसेस अभी मैं पहले आगे की प्रोसेस पढ़ लूँ, फिर मैं आपको ये एक्टिविटी गो ग्रीन वाली बताऊंगी कि हम कैसे आजकल। अच्छा आप पढ़ लीजिए। द मॉडर्न मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ फिल्टर इन्वॉल्व्स। तो मॉडर्न मेथड में हम बहुत ढेर सारे मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और जो हमारा वाटर प्यूरिफायर्स वगैरह आते हैं, तो उसमें क्या होते हैं कि उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को डिस्चार्ज कर देते हैं और हमारा प्योर वाटर हमें मिल जाता है। तो इट कैन बी रिड्यूस बाई पार्टिसिंग द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, और ये वाटर प्यूरिफिकेशन का ट्रेडिशनल मेथड है ऑफ वाटर एट होम सच एज बॉइलिंग द वाटर ऑफ वाटर यूजिंग ग्रेवल सैंड एंड चारकोल्स। तो हम क्या करते हैं कि जो हमारा एंशिएंट मेथड है या हमारा जनरल मेथड या नॉर्मल मेथड, उसमें क्या करते हैं हम पानी को बॉयल करते हैं। इससे क्या होता है इसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको तो पहले छान के निकाल देते हैं, फिर इसमें जो मिनरल्स वगैरह घुले होते हैं, जो इस हार्मफुल सब्सटेंस घुले होते हैं, उनको हम जब इसको उबालते हैं तो जब 20 मिनट तक उबालते हैं तो वो हार्मफुल सब्सटेंस या माइक्रोब्स वगैरह नष्ट हो जाते हैं, साफ़ हो जाता है। या फिर हमारा दूसरा प्रोसेस इसमें क्या है वुड पाउडर, कोल पाउडर, वुड पाउडर और सैंड पाउडर यहाँ पर डाल दिया गया है और पानी के यहाँ से भर दिया जाता है। ये इन तीनों में छेद है, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो उन छेदों द्वारा पानी छन के पहले कोयले से आता है, तो इसमें जो सॉलिड इम्प्योरिटीज होती है वो यहीं रुक जाती हैं। फिर यह वुड पाउडर से निकलता है, तो इसके साथ जो भी हार्मफुल माइक्रोब्स वगैरह वो यहीं रह जाते हैं। उसके बाद फिर ये सैंड से गुजरता है, तो ये पानी एकदम शुद्ध हो जाता है। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा चलने वाला मेथड है। आज भी इसी विधि से पानी साफ किए जाते हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन की। जैसे हमने सेडिमेंटेशन और डिग्निटेशन देखा, तो उसी के हिसाब से फिल्ट्रेशन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्रॉम इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट सस्पेंडेड इन द लिक्विड बाय यूजिंग अ पोरस मीडियम। तो बच्चों इस कॉल्ड फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन सभी को पता है, छानने को कहते हैं। इसमें देखिए एक हम जाली वाला कोई भी बर्तन यूज़ करेंगे जिसमें कि हम अपने लिक्विड को गुजारेंगे, तो इसमें जो इनसॉल्युबल सॉलिड बड़े बड़े कण होते हैं वो छन्नी में ऊपर ही रह जाते हैं और लिक्विड हमारा छन जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। देखिए द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन इनसॉल्युबल सॉलिड कंपोनेंट सस्पेंडेड इन द लिक्विड बाय यूजिंग अ पोरस मीडियम। पोरस मीन्स छेद वाले, जिसके पोर्स हो जिसमें, तो इस पोरस मीडियम द्वारा देखिए इसको छान कर अलग किया जा रहा है। तो ये प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के बाद बच्चों थर्ड मेथड है इवेपोरेशन। ये बच्चों बहुत ही कारगर मेथड, आप इसे समझ सकते हैं कि इसके द्वारा हमें 100% शुद्ध जो है वाटर मिल जाता है।
या 100% शुद्ध मटेरियल मिल जाता है। द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू इट्स गैसियस स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। द मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर इन द मेथड। तो इसमें क्या होता है कि हम जो भी लिक्विड है जिससे हमें सॉलिड जो उसमें सॉल्युबल सॉलिड घुले हुए सॉलिड है उनको अलग करना है, तो हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन मेथड अपनाते हैं। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ सॉलिड लिक्विड मिक्सचर। सॉलिड लिक्विड मिक्सचर में जो सॉल्युबल सॉलिड है उनको निकालने के लिए हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। इन दिस मेथड द लिक्विड कंपोनेंट्स इज अलाउड टू इवेपोरेट फ्रॉम द मिक्सचर लीविंग बिहाइंड ओनली द सॉलिड कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि जो भी हमने लिक्विड सॉलिड मिक्सचर अगर रखा है तो हम जब उसको इवेपोरेट करते हैं तो जो लिक्विड वाला है वो इवेपोरेट होकर गैसेस स्टेट में चला जाता है और सॉलिड बर्तन में नीचे बच जाता है। इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो नदियों से जो नमक निकालने के लिए इवेपोरेशन मेथड ही यूज किया जाता है। देखिए इस तरह से समुद्र के किनारे जो है तटों पर क्यारियां बना दी जाती हैं। इस तरह से ऊंची ऊंची क्यारियां बना दी जाती हैं। तो ये जब क्यारियां बना तो समुद्र की जब लहर आती है तो यहाँ क्यारियों में क्या होता है कि उसका इनसॉल्युबल जो सॉलिड है वो यहीं पर जम जाते हैं और पानी की लहर वापस चली जाती है। तो जब पानी की लहर वापस चली जाती है तो वहां पर कभी समुद्र शांत रहता है, उसमें लहरें ज्यादा नहीं आती, तो उस दिन यहाँ पर इसको ये देखिए आदमी लोग इसको इकट्ठा कर रहे थे। इसको नमक को उन क्यारियों से ऐसे इकट्ठा कर लिया जाता है, फिर इसको लाकर छाना जाता है, फिल्ट्रेट किया जाता है और भी इसके साथ फिल्ट्रेट किया जाता है और इसे प्यूरिफाई किया जाता है, तब ये हमारे घरों में पैक होकर खाने के लिए आता है। ये देखिए इवेपोरेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर कंटेन्स लार्ज अमाउंट्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट। तो सी वाटर में बहुत ज्यादा नमक घुला हुआ होता है। इट इज अलाउड टू फ्लो थ्रू नैरो चैनल्स नियर coal areas and then collected in shallow ponds, collected salt pans. The water in these salt pans is allowed to dry in the sun. As the water evaporates, solid crystal of salt are left. The salt is then collected and sent for purification. The purified salt is used for various purpose. तो बच्चों ये देखिए क्यारियां बना दी गई हैं। तो ये जब इसमें समुद्र की लहरें आती हैं और लहर वापस चली जाती है तो यहाँ पे नमक का छोटा छोटा नमक का दलदल यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, नमक को उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है। जब एक जगह इकट्ठा कर दिया जाता है तो इसमें जो है धूप से इसका पानी इवेपोरेट हो जाता है और सॉलिड जो है नीचे बच जाता है, जिन्हें प्यूरिफाइड होने के लिए भेज दिया जाता है, जिन्हें हम अलग पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब देखिए कंडेंसेशन भी बच्चों एक प्रोसेस है। आपने देखा होगा जब वाटर को हम इवेपोरेट करते हैं उसको सडनली ठंडा कर देते हैं तो बूंदों के रूप में हमें मिल जाता है, तो उसे ही कंडेंसेशन कहते हैं। ये देखिए दिस प्रोसेस इन विच अ गैस चेंज बैक टू इट्स लिक्विड स्टेट कॉल्ड कंडेंसेशन। मीन्स गैसेस स्टेट से उसको लिक्विड स्टेट में चेंज करना किसी सब्सटेंस को ही कंडेंसेशन कहलाता है। द The process of condensation is the opposite of evaporation. Evaporation में liquid state से gaseous state में जाता है, इसमें gaseous state से liquid state में आता है। You might have seen tiny water droplets on the leaves of plant and on the mirrors of the vehicles. These water droplets are result of the condensation process. आपने छोटे छोटे वाटर ड्रॉप जो है पत्तियों पर या व्हीकल्स के मिरर्स में देखा होगा, तो ये सभी क्या है, कंडेंसेशन के कारण ही आता है। जब दीज अकर्स व्हेन द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कम्स टू कनेक्ट विद अ रिलेटिवली कोल्ड सरफेस। तो जो एयर में वाटर प्रेजेंट है वो जब कोल्ड सरफेस के संपर्क में आता है तो वो ड्रॉपलेट्स के रूप में ठंडा होकर ड्रॉपलेट्स के रूप में जम जाता है, उसे ही कंडेंसेशन कहते हैं। अब हम रिकॉल करेंगे जो भी अभी हमने पढ़ा है। तो ट्रू फॉल्स है बच्चों। तो सबसे पहला, डेकनेटेशन इज द बेस्ट मेथड फॉर रिमूविंग सीड्स फ्रॉम लेमन जूस। तो बच्चों बताइए अगर कोई लेमन जूस में सीड्स अगर मिला हो तो वो डेकनेटेशन द्वारा हम उसको निकाल सकते कि हमें ये इसके लिए बेस्ट मेथड है या नहीं है।
तो बच्चों सीड को अगर हमें लेमन जूस से निकालना हो तो उसके लिए हम कभी भी सेडिमेंटेशन नहीं, क्योंकि बीज जो है वो पानी में तैरने लगेंगे, वो डूबेंगे नहीं, तो हमें फिल्टरेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये गलत है। ठीक। अब मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डेक्नेटेशन। तो दूध और पानी के मिक्सचर को हम सेडिमेंटेशन और डेक्नेटेशन के द्वारा अलग कर सकते थे। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो लिक्विड मिक्सचर है और उसमें दूध जो है पानी में सेटल डाउन नहीं हो सकता है। द प्रिफर्ड मेथड टू रिकवर क्लीन वाटर फ्रॉम अ बकेट ऑफ मडी वाटर इज फिल्टरेशन। तो बच्चों ये भी गलत है, हम फिल्टरेट द्वारा जो है मडी वाटर से साफ वाटर नहीं पा सकते, हमें इसके लिए सेडिमेंटेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये भी रॉन्ग है। इवेपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो ये बात एकदम सही है कि इवेपोरेशन द्वारा ही हम सॉल्ट वाटर से सी वाटर से सॉल्ट पाते हैं। अब बच्चों हम अब हम सोल्यूशन की बात करेंगे। तो बच्चों सोल्यूशन वो चीज़ होती है जिसमें हम किसी लिक्विड में कोई सॉल्वेंट घोल के जो मिक्सचर लिक्विड का मिक्सचर पाते हैं उसे हम सोल्यूशन कहते हैं। अब हम इसमें इस सोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, तो लाइन बाय लाइन आप ध्यान से देखिए। हैव यू नोटिस द प्रिपरेशन ऑफ शुगर सिरप और सॉल्ट सोल्यूशन एट होम। आपने देखा होगा कि जब शुगर सिरप या सॉल्ट सोल्यूशन हम होम में प्रिपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं, वी एडेड शुगर टू वाटर। हम क्या करते हैं, चीनी को पानी में मिलाते हैं एंड देन शुगर इज इन वाटर डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। थोड़े समय बाद जो है शुगर वाटर में डिसअपियर हो जाती है। दिस इज बिकॉज शुगर डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म शुगर सोल्यूशन। क्यों ये डिसअपियर हो गया, क्योंकि शुगर जो है पानी में घुल गई और शुगर सोल्यूशन बन गया। तो ये एक प्रकार से वो सोल्यूशन बन गया। हेयर द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व एंड द सब्सटेंस इन विच द सोल्यूशन डिजॉल्व दैट द वाटर इज द सॉल्वेंट। हाँ तो बच्चों जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। जो सब्सटेंस डिजॉल्व होता है, जो स्मॉलर सब्सटेंस डिजॉल्व होता है, जो गायब हो जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्यूट। और जो लार्ज कंपोनेंट होता है जिसमें कि सॉल्यूट को घोला जाता है उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट। और इन दोनों के मिक्सचर से जो हमें मिलता है उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। समझ में आया। जो सब्सटेंस घोला जाता है, जो सिमिलर एक अमाउंट होता है, वो उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। और जो लार्ज अमाउंट होता है जैसे कि वाटर जिसमें घोला जाता है, जिसमें कि वो सॉल्यूट डिसअपियर हो जाता है, उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। इन दोनों के मिक्सचर को हम कहते हैं सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल इन अ गैसियस सोल्यूशन, गैसियस इज द सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। अच्छा, गैसियस सोल्यूशन में क्या होगा, गैसेस सॉल्यूट होंगे और वाटर जो है सॉल्वेंट होगा। और जिनका मिक्सचर होगा जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, उसमें क्या होता है, लिक्विड में गैस घुली होती है। तो ये भी एक सोल्यूशन है। अब सॉल्युबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। तो किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस की लिक्विड में घुलने की क्षमता उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। उसकी घुलने की क्षमता सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ऑल सब्सटेंस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो सभी सब्सटेंस तो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं और उसकी घुलने की क्षमता अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सॉल्ट इज एडेड वाटर एंड स्टेड इट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर, बट व्हेन सैंड इज एडेड टू वाटर एंड स्टेड इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। अगर हम नमक को पानी में घोले तो पूरी तरह डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर हम रेत को घोले तो डिजॉल्व नहीं होता है। तो सब्सटेंस दैट डिजॉल्व कंप्लीटली इन वाटर सेड टू बी सॉल्युबल। तो जो सब्सटेंस वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए उन्हें हम सॉल्युबल कहते हैं, और जो सब्सटेंस वाटर में कंप्लीटली डिजॉल्व ना हो उन्हें हम इनसॉल्युबल कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो जब अब सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात करें तो जब सोल्यूशन में सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाए और डिसअपियर हो जाए, सॉल्वेंट दिखाई ना दे, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन है। और जब सब्सटेंस में सॉल्वेंट दिखाई दे तो वो इनसैचुरेटेड सोल्यूशन है। अभी तो हम तो बच्चों यहाँ एक्टिविटीज हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन परफॉर्म करें, आप ध्यान दीजिए। उसके बाद फ्रॉम एक्टिविटी 4 वी कैन इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस डिजॉल्व इन द सेम वैल्यू ऑफ वाटर। तो इसमें क्या है कि हमने अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग अमाउंट, एक सेम अमाउंट लिक्विड में अलग अलग सब्सटेंस घोला है, फिर इनका क्या
तो देखिए सबसे पहले एक्टिविटी में क्या किया गया है कि मतलब इन दोनों ही एक्टिविटी में सेम वाटर अमाउंट में सब्सटेंस घोला गया है। तो पहले हमें क्या मिलता है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजॉल्व सम मोर सॉल्यूट इन द सैचुरेटेड solution without increasing the quantity of the solvent. If so, how can we do it? This can be done by heating an solvent, that is by increasing the temperature. तो बच्चों कभी ये पहले वाले में हमने जो डाला वो पूरी तरह घुल नहीं पा रहा है, उसमें सॉल्वेंट दिखाई दे रहा है, तो उसमें क्या किया गया कि उसको हमने हीट दे दिया। जब हीट दिया तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या हुआ, वो पूरी तरह सॉल्वेंट घुल गया। तो द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट कैन बी इंक्रीज बाय द फॉलोइंग फैक्टर। तो जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट में सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है वो इन फैक्टर्स द्वारा बढ़ सकती है। इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जब हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा दे तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, या हम बाय स्टेरिंग द सॉल्वेंट या उसको चला के भी उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा सकते हैं। और बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर अगर हम बढ़ा दें तो सॉल्वेंट की सब बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्रोसेस है इसकी वजह से हम सॉल्युबिलिटी किसी भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूट की बढ़ा सकते हैं। फ्रॉम एक्टिविटी 4 इट कैन बी inferred that different amount of different substance dissolve in the same value of water. This is due to difference in properties of different substance. तो ये जो दूसरी वाली एक्टिविटी है इसके एक्टिविटी 4 के अकॉर्डिंग जो है हमने ये पाया कि अलग अलग सॉल्यूट जो है अलग अलग सेम अमाउंट वाला सॉल्यूट और सेम अमाउंट का सॉल्वेंट में जो है डिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि इसीलिए कई सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी वो सेम हो सकती है। तो रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्यूट में डिजॉल्व हो जाता है। तो बच्चों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आपको नोट्स दे दिया गया है। अब आज के साथ आपको जो है एक्सरसाइज पोस्ट की जाएगी, और इसका जो है आपको जो एक्सरसाइज है ये आपको अभी तो मैं पोस्ट कर दूंगी, लेकिन इसका जो आंसर है आज आप लोग इसको खुद दिमाग लगाएंगे और करेंगे, और करके 3 बजे से 8 बजे तक के बीच में पोस्ट करेंगे, वरना मैं इसका जो आंसर की है वो कल ग्रुप में पोस्ट करूंगी। ओके, तो गुड लक फॉर योर होमवर्क, थैंक यू।